नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है डीडी बिहार के सबसे चहीते कार्यक्रम दिशाएं में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अंकिता किरण। दर्शकों, जो आज हमारे चर्चा का विषय है वो बहुत ही खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कला के नए आयाम के बारे में। जी हाँ, अपने मनोगृत भावों को सौंदर्यता के साथ दृश्य के रूप में प्रकट करने को भी कला कहते हैं। कला हमारे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास में बहुत मददगार होती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। हमारे बीच जो आज मौजूद हैं अतिथिगण, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर श्याम शर्मा सर के बारे में। डॉक्टर श्याम शर्मा सर न केवल हमारे राज्य के बल्कि देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं छापाकार हैं। जी हाँ, मैं इनके बारे में बता दूं कि छापा कला में इनका विशेष योगदान रहा है। और साथ में ये भी बता दूं कि देशज पद्धति से ये छापा कला को बनाते आ रहे हैं। 31 वर्षों तक इन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना में अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे और फिर प्राचार्य पद से 2000 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात स्वतंत्र रूप से कला सृजन प्रारंभ किया। आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच इतने प्रतिष्ठित कलाकार मौजूद हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से हमारे सबसे चहीते कार्यक्रम दिशाएं में। नमस्कार। सर, अब से सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि चित्रकला के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हमने बहुत बार सुना भी है, लेकिन ये छापा कला क्या है? इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ दूरदर्शन बिहार को, जिन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए दिशाएं कार्यक्रम प्रारंभ किया। निश्चित रूप से इससे हमारे देश के युवा लाभान्वित होंगे, ऐसा लगता है। मित्रों, चाक्षुष कला, विजुअल आर्ट, इसके अंतर्गत अनेक विषय आते हैं जो कलाकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, फोटोग्राफी, छापा कला और एप्लाइड आर्ट। एप्लाइड आर्ट मतलब व्यवहारिक कला, जिससे हम अपने बिजनेस को, अपने दूसरों के लिए जो कला होती है वो व्यवहारिक कला, जिसका उपयोग समाज के विकास में होता है। मैं छापाकार हूँ। छापा कला आज पूरे विश्व में अभिव्यक्ति का बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसका प्रारंभ छपाई कला के बाद प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में, आप सभी जानते हैं, छपाई कला प्रारंभ हुई। उसके बाद उससे छापा कला प्रारंभ हुई और विश्व के महानतम चित्रकार ड्यूरर, मुंच, पिकासो और एक लंबी फहरिस्त है, इन कलाकारों ने अद्वितीय रचनाएं छापा कला के माध्यम से की हैं। परंतु विचारणीय प्रश्न ये है कि कला तो उससे पहले भी, छापा कला तो उससे पहले भी विद्यमान रही होगी। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ, उसके बाद बंगाल में छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ, और भारत के जो छापाकार थे, जो शिल्पकार थे, उन्होंने लकड़ी के ब्लॉक से चित्र छापे। ये चित्र एप्लाइड आर्ट मतलब व्यवहारिक कला के लिए बड़े उपयुक्त थे। परंतु भारत में
छापा कला समाज के साथ विकसित हुई है। अगर आप देखें तो घर में जब नई बहू का प्रवेश होता है तो उसके पैर में अलता लगाकर कुछ कदम गृह प्रवेश कराते हैं। ये भी छापा कला का एक रूप है। जब नया बच्चा घर में आता है तो घर की जो वृद्ध महिलाएं उनके हाथ पे हल्दी लगाकर एक कपड़े पे छाप लेती हैं और कहती हैं, उस पे लिख देती हैं जन्म का वर्ष, तिथि, तारीख, ग्रह, नक्षत्र आदि आदि। मतलब छापा कला भारतीय समाज में प्रारंभ से ही अनेक रूपों में विद्यमान रही है, परंतु जब ब्रिटिश काल में छपाई कला आई तो इसका विस्तार नए रूप में हुआ और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में इसको समाहित किया गया। कला महाविद्यालयों में इस उपयोगी कला को एक विषय के रूप में पढ़ाई प्रारंभ की। सबसे पहले कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में छापा कला विभाग प्रारंभ हुआ। यहाँ से जो विद्यार्थी निकलते थे वो छापा चित्र बनाते थे जो बाज़ार में बिकते थे। ये एप्लाइड आर्ट का रूप था, परंतु धीरे धीरे ये छापा कला स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई और पूरे देश में के कला महाविद्यालयों में छापा कला की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। आज छापा कला के क्षेत्र में हमारे युवाओं को एक नई दिशा है। अपने रोजगार परक शिक्षा की ये ऐसी विधा है कि आप इससे अपने भविष्य को उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार विजुअल आर्ट में जो और विषय हैं, चित्रकला, फोटोग्राफी, एप्लाइड आर्ट, मूर्ति कला, आज 21वीं शताब्दी तक आते आते कला के रूप बदल गए, कला की उपयोगिता बदल गई। अगर हम देखें सुबह से शाम तक या जहाँ जिस परिवेश में हम रहते हैं, आप अलग अलग दृष्टिकोणों से देखें, हर जगह आपको कला दिखाई देगी। वी कैन नॉट लिव विदाउट आर्ट। हमारे परिधान एक कलाकार की देन है, उनके डिजाइनिंग एक कलाकार की देन है। ये जो पॉटरी है या यूटेंसिल्स हैं, ये किसी न किसी कलाकार ने पहले कंसीव किए होंगे, फिर बने होंगे। आज फिल्म इंडस्ट्री, सारे सीरियल्स, जितना भी विज्ञापन का क्षेत्र है, सब में कला देखी जा सकती है। हम जिधर भी देखें कला का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयोग हम देख सकते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए आज के समय में बहुत ही लाभकारी दिशा है, जिसमें आप प्रवेश करके अर्थ के साथ साथ यश का अर्जन भी कर सकते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को कला के बारे में, और सबसे जो बेहतरीन आपने बात बताई कि विजुअल आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स ये सब क्या है और कैसे इनका जो है डेवलपमेंट हुआ और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं के लिए क्या अवसर हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया। अब मेरा अगला प्रश्न जो होगा आपसे वो ये होगा कि 31 साल तक आपने अपना जो जीवन की समर्पण किया है जीवन के प्रति अपने कला शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप ये बताएं कि आपके विद्यार्थी किस प्रकार हमारे राज्य और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और कहाँ हैं अभी और वे क्या कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। सन 1966 जब मैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय में एक शिक्षक बनकर आया, यहाँ पर कला की शिक्षा अनेक विषयों में होती थी। क्राफ्ट, जिसको हम शिल्प कहते हैं, फोटोग्राफी, चित्रकला, मूर्ति कला और व्यवहारिक कला, एप्लाइड आर्ट,
मैंने यहाँ आकर छापा कला विभाग की स्थापना की। नया विषय होने के कारण विद्यार्थियों का रुझान इस कला माध्यम की ओर विशेष था और अपने सीमित, क्योंकि छापा कला सीधा संबंध छपाई कला से है और छपाई कला में मशीनों का इस्तेमाल होता है। कला महाविद्यालय में लिथोग्राफी मुख्य रूप से थी। उसके बाद प्लेनोग्राफी में, मतलब प्लेन सरफेस से चित्र बनाना, उनके ब्लॉक बनाकर उनको छापना, ये परंपरा से पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय में छापा कला का प्रारंभ हुआ और यहाँ के लगनशील जागरूक विद्यार्थी इस माध्यम में बहुत ही उत्साह के साथ काम करने लगे। पढ़ते पढ़ते उनके चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित होने लगे। इससे अन्य छात्रों का बहुत उत्साहवर्धन हुआ। कला की जो दूसरी विधाएं हैं, चित्रकला या एप्लाइड आर्ट या मूर्ति कला, इनमें भी बहुत बड़ा स्कोप है आगे बढ़ने का। चित्र स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम है, परंतु जब वो अभिव्यक्ति समाज की हो जाती है तो समाज उसका उपयोग करने लगता है। तुलसीदास जी ने रामायण में शुरू में ही लिखा है, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और कैसा प्रभाव है कि तुलसी ने जो साहित्य स्वान्तः सुखाय लिखा, वो आज जन जन का साहित्य हो गया। फादर कामिल बुल्के ने रामचरितमानस पर पीएचडी कर ली और किसान अपने खेत में भी रामायण को गुनगुनाता है। ये है स्वान्तः सुखाय का विस्तार। चित्रकला में भी इसी प्रकार है। अगर कलाकार नियमित जागरूकता के साथ कला सृजन करता रहे तो निश्चित रूप से वो कला के क्षेत्र में कुछ नया योगदान करेगा, जिससे हमारा समाज का विकास होगा, मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास होगा और उसकी आजीविका भी चलेगी। आज 21वीं शताब्दी में कला का विस्तार समाज में जिस तरह से हुआ है, भारतवर्ष में अनेक कला महाविद्यालय हैं, हर राज्य में कला महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं। वहाँ हमारे यहाँ बैचलर्स की, मास्टर्स लेवल की, पीएचडी और डीलिट तक की पढ़ाई होती है और सारे विद्यार्थी उन विद्यालयों से कला शिक्षा लेकर समाज में काम करते हैं, विज्ञापन संस्थाओं में काम करते हैं। आज विज्ञापन का समय है, चाहे हर क्षेत्र हो, बिना विज्ञापन के आगे नहीं बढ़ता और ये सब किसी न किसी कलाकार की मनोदशा से होकर रूपायित होते हैं, जिनका उपयोग समाज को जागरूक करने में होता है। हम अगर परिधानों की बात करें तो जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बिना डिजाइनर के आगे नहीं बढ़ सकती। आज तो निफ्ट, एनआईडी जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनमें कला को की उपयोगिता के साथ छात्रों की पढ़ाई होती है और इनमें शिक्षा लेकर छात्र आज अपना कैरियर बना रहे हैं अनेक दिशाओं में। तो ये जो दिशा कार्यक्रम हैं, इसमें चाक्षुष कला के बारे में अगर आप देखें, हमारे कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो आज पटना विश्वविद्यालय का कॉन्स्टेंट कॉलेज है, फैकल्टी है, यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, व्यावसायिक कला, आर्ट हिस्ट्री और फोटोग्राफी,
ये 6 विधाओं की पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन लेवल तक। इसके बाद अगर कोई छात्र आगे पढ़ना चाहे तो विश्व भारती शांति निकेतन जा सकता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में ललित कला संकाय में प्रवेश ले सकता है, दिल्ली आर्ट कॉलेज में प्रवेश ले सकता है, और देश के हर राज्य में कला महाविद्यालय हैं, वहाँ प्रवेश लेकर अपना कैरियर बना सकता है। आपने इतनी सारी विस्तृत जानकारियाँ दी हमें कि हमें कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और पटना विश्वविद्यालय का भी ये हिस्सा रहा है शिल्प एवं कला महाविद्यालय। तो अब इसी से जुड़ी मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगी सर, कि जो चित्रकला है इसमें कैसी तैयारी करनी पड़ती है, हमें कैसे आगे बढ़ना होता है अगर विद्यार्थियों को तैयारी करनी हो, तो आप कृपया इस पर प्रकाश डालें। हर विद्यार्थी इंटरमीडिएट की शिक्षा श्रेणी तक आते आते बहुत से विद्यार्थियों की कला में रुचि जागृत हो जाती है। अगर वो कला में की शिक्षा लेना चाहते हैं, उसके लिए कला महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की एक प्रक्रिया है। प्रवेश की तैयारी के लिए एक टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं कला महाविद्यालय में, और छात्रों का चयन उसी अनुसार करते हैं। उसमें रिजर्वेशन का पूरा ध्यान दिया जाता है कि हर वर्ग के विद्यार्थी जिनकी कला में रुचि है, अगर वो पास हो जाते हैं तो कला महाविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं। ये विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है। विद्यार्थी तो बहुत प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, परंतु जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनका चयन होता है, और सबसे अच्छे विद्यार्थी होने के लिए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी कि आपको कला की कितनी जानकारी है, आज समाज में कला का क्या स्थान है, कौन से कला मंदिर हैं, कौन से कलाकार हैं, भारतीय कला का क्या विस्तार है, इससे संबंधित एक कोर्स है। उसको हमको एक रिटन टेस्ट के लिए तैयार करना पड़ता है, और आपका हाथ कितना मजबूत है प्रवेश में परीक्षा में देने के लिए। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी जब हम दोनों में पास कर जाते हैं तो इंटरव्यू के बाद कला महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, और 4 वर्ष में हम ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा समाप्त करते हैं। इन 4 वर्षों में कलाकार, छात्र कलाकार अगर जागरूकता और लगन के साथ, क्योंकि कला की शिक्षा और अन्य विषयों की शिक्षा में बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में अनेक विषय 45 या 1 घंटा का एक विषय होता है, परंतु हमारे यहाँ एक विषय 7 दिन तक पढ़ाया जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को कला की शिक्षा नहीं दी जाती, उनको बैटरी की तरह चार्ज किया जाता है। 24 घंटा शिक्षक उनके कला की गतिविधियों को जोड़ने के लिए उनको प्रेरित करता है। उनसे महाविद्यालय में शिक्षा के बाद वो उनसे स्केचिंग कराता है, लैंडस्केप पेंटिंग कराता है, विभिन्न विषयों को की जागरूकता पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको देखना सिखाता है। एक कलाकार के देखने में और एक साधारण आदमी के देखने में बहुत अंतर है। साधारण आदमी आँख से देखता है, पर कलाकार नज़र से देखता है। कला महाविद्यालय में इसी नज़र का विकास किया जाता है। नई शिक्षा पद्धति जो हमारे सरकार ने लाई है, तो इसमें कला की क्या संभावनाएं हैं, कैसे इसे लाया गया है, इसके बारे में जानकारी दें हमें सर। नई शिक्षा पद्धति में कला की शिक्षा के लिए
बहुत बड़ा क्षेत्र सामने रखकर विचार किया गया है। इसके हर माध्यमों में जिनमें क्रिएटिविटी, जिनमें मौलिकता का समावेश हो, कला में शिल्प और कला दोनों के विकास के लिए नई शिक्षा पद्धति में विशेष रूप से स्थान दिया गया है, जिससे हमारे देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने वाले कलाकारों के साथ जो कला से रोजगारपरक कला की शिक्षा है, दोनों का विकास कैसे हो। कहने का अर्थ ये है कि नई शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी हमें कि रिटन टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम देने का और महाविद्यालय में ज्वाइन करने का। तो आखिरी सवाल मेरा ये होगा आपसे कि कैसे इसमें भविष्य बना सकते हैं बच्चे, विद्यार्थियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? 4 वर्ष की शिक्षा के उपरांत कला के विद्यार्थी अगर आगे पढ़ना चाहें तो दूसरे महाविद्यालयों में जाकर मास्टर्स कर सकते हैं। अगर वो जॉब करना चाहें तो आज समाज में बहुत सारे जॉब हैं। सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में कलाकार होते हैं। सारे शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कला जब से अनिवार्य हुई है तो कला शिक्षक के जॉब हैं। उसके बाद अगर इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहें तो वो विद्यार्थी इंडस्ट्रीज़ में जाकर डिजाइनर बन सकते हैं। और अगर स्वतंत्र रूप से चित्रांकन करके चित्रों को बेचकर अगर अपना भविष्य बनाना चाहें तो उसमें आपके सामने बहुत बड़ा क्षेत्र है कि आप अपना स्थान समाज में एज ए फ्रीलांस पेंटर बनाकर अपने चित्रों को प्रदर्शित करके उससे अपना अर्थ अर्जन कर सकते हैं। आज कला एवं शिल्प महाविद्यालय के विद्यार्थी, मुझे कहने में बड़ा गौरव प्रतीत हो रहा है कि आज यहाँ के विद्यार्थी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकार के रूप में स्थापित हैं और देश के महानगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर और जितने भी बड़े महानगर हैं उनमें कलाकार की तरह अपना स्थान बनाकर चित्रांकन करके अपने चित्रों को गैलरी में प्रदर्शित करके यश और धन दोनों अर्जित कर रहे हैं। मैं अपने युवा पीढ़ी को का आह्वान करता हूँ कि अगर उनमें कला के गुण हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कला महाविद्यालय में उसकी विधिवत शिक्षा लेकर कलाकार की तरह समाज और देश की सेवा कर सकते हैं और एक आदर्श समाज बनाकर जिससे आपको भी लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, आपको यश मिलेगा और एज ए पेंटर आप पूरे देश में स्थापित हो सकते हैं। आखिर में ये पूछना चाहूँगी आपसे सर कि युवा कलाकारों और युवा पीढ़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे, टिप्स दीजिए सर। आज के युवा विद्यार्थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कला के क्षेत्र में उनका जो स्थान है, अगर वो कलाकार बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो शायद इससे अच्छा कोई भी माध्यम होना मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि कला एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको एक आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, अर्थ भी मिलता है और यश भी मिलता है। मैं अपने राज्य के युवा विद्यार्थियों को इस दिशा में, कला की दिशा में
रोजगार परक बनाकर इसे अपनाकर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कला के कितने सारे विभिन्न विधाएं हैं और हमने कितने सारे करियर ऑप्शंस के बारे में जाना, और आज की इतनी सारी विस्तृत जानकारियों के साथ हम आज इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर श्याम शर्मा सर को कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की हमारे इस कार्यक्रम दिशाएं में, और भी हमने ये सीखा कि कला के क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले आत्मसात करना पड़ेगा, अपने आप को साधना में लाना पड़ेगा। और इससे भी अच्छी बात हमने सीखी कि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने से हम ना केवल अपने क्षेत्र में बल्कि अपने जीवन में भी आगे बढ़ते हैं। हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे जीवन भी बहुत अच्छा होता है, खुशहाल होता है। तो इन सभी के साथ आज के कार्यक्रम के हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली कड़ी में हम आपसे फिर जुड़ेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई दिशा के साथ, एक नए आयाम के साथ डीडी बिहार के सबसे चहेते कार्यक्रम दिशाएं में। तब तक के लिए मुझे यानी अंकिता किरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।